बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग और अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे आबाद रखे, खुश रखे और आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएं। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में रिव्यू देने लगी हूँ उसका ये रिव्यू का वीडियो जो है वो लास्ट ही होगा, क्योंकि जान निसार ड्रामा जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसकी जो है एपिसोड 63 एंड 64। उसके बाद जो है ये ड्रामा भाई बड़ा ही खींच खींच के इन्होंने लंबा किया, बड़ा ही खींच खींच के लंबा करके फिर अब जी ख़त्म ही हो गया। ड्रामा में बात करूँगी कि कुछ ऐसे सीन थे जो कि मैं बहुत हैरान हुई कि वो उनको डालने का मकसद क्या था। सबसे पहले मैं बात करूँगी फ़िज़ा के बारे में। फ़िज़ा का जो लास्ट सीन में बताया गया कि वो प्रिंसिपल उसको भेजता है शादी का इनविटेशन, यानी कि वो कहता है कि मुझसे निकाह कर लें, तो एक्सेप्ट ये किया जा रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी में कोई शहज़ादा आएगा, जैसे दुआ की ज़िंदगी में आ गया एकदम से जान निसार था जो, लेकिन उस बेचारी की ज़िंदगी में ये प्रिंसिपल साहब ही आए हैं। अच्छा, ये जो है ना बिल्कुल हकीकत के करीब है। जब लड़की जितनी मर्ज़ी कंप्रोमाइज़ कर ले, जितना मर्ज़ी घर बसाने की कोशिश करे, लेकिन जब उसकी डिवोर्स हो जाती है तो फिर उसको या तो बच्चों वाला हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, तो या फिर अगर वो वेल सेटल है तो फिर कोई मिल जाएगा उसको पूरी फैमिली से। इसी तरह ही होता है, क्योंकि ये शहज़ादा जो है ना ये सिर्फ ड्रामों में ही मिलते हैं और रियल लाइफ में नहीं मिलते। तो यहाँ पे फ़िज़ा का जो टच था ना वो ज़रा रियल लाइफ का मुझे लगा है कि वाकई ही जो लड़की इतनी अच्छी है, उसका कोई कसूर नहीं था, सरफराज का सारा कसूर था, लेकिन उसको वो डिवोर्स हुई और उसके बाद उसने अपने बच्चे भी गंवाए दो। और फिर उसका जो है वो प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी एजिड लग रहा है, उसके बाल वगैरह सारे वाइट थे, तो लेकिन वो उसका केयर करेगा, लेकिन समझौते से ज़िंदगी इंशाल्लाह अच्छी गुजर जाएगी। वो उसने बेचारी ने पहले भी कंप्रोमाइज़ ही किया था, लेकिन अल्लाह करे उसकी अब आगे भी ज़िंदगी सही गुजर जाएगी। तो ये एक रियल मुझे लगी चीज़ ना इस ड्रामा में। आप क्या कहते हैं? क्योंकि डिवोर्स के बाद काफ़ी लाइफ जो है ना मुश्किल हो जाती है और वो काफ़ी पैनिक हो रही थी। दुआ के सिलसिले में भी उसको समझ नहीं आ रही थी किस तरह बात करनी है, क्या करना है। अच्छा जी, बाकी जो है पलवश शाह का जो है वो, उसको तो डिवोर्स देनी चाहिए थी, लेकिन वो दानिश तैमूर ना पहले इतना वो वेल सेटल बताया गया, सारा कुछ उसके हाथ में था, लेकिन जो है ना अब इसने ना तो एक तो दवा से उसने एक्सक्यूज़ किया क्योंकि उसके बच्चे पे भी उसने शक किया और उसको किस तरह छोड़ ही रखा और डिवोर्स के पेपर भी बन रहे, सारा कुछ। अच्छा, हैरानगी की बात है वो जाफ़र है, उसको डायरी जो है वो इतनी देर से मिली है। सारी चीज़ें ये जो है ना आखिरी 15 मिनट में ही होनी थी। पहले कोई नहीं, ड्रामे में बंदा आहिस्ता आहिस्ता लाता है सारी चीज़ें, लेकिन वो ड्रामे के वो लास्ट सीन में ही सारा वो जैसे पांडा नहीं फुटता एकदम से, तो वो उसी टाइप का जो था। उसमें जो है उसको डायरी जो है वो जाफ़र को, उसको वो फ़कीरा जो है उनकी मुलाजमा थी, पहले नहीं पता चला उनको। अच्छा, जाफ़िर जो है वो अपने थ्रू सारी कर रहा है और घर वालों को बता ही नहीं रहा। ये भी अजीब लगा मुझे। ड्रामा जो है वो जैसे खिचड़ी बना के ना लास्ट में बस वो मगरो ला दिता गया है, तो इसी तरह का कोई सीन किया गया इस ड्रामा के साथ। तो इतना बड़ा जियो टीवी का प्रोजेक्ट था, इतना ज़्यादा पैसा भी लगा हुआ, लोग देख भी रहे हैं शौक से, लेकिन ये ड्रामा जो है लास्ट में कुछ इस तरह किया गया। और लास्ट में जो है उसने कोई एक्सक्यूज़ नहीं किया दुआ से, और जो सरफराज है भाई उसको फ़िज़ा के पास लाने की क्या तुक थी, उसको सीधा जेल में सड़ता हुआ दिखाते, और जो जेल में भी जब उसको दिखाया गया तो वो इतना ज़्यादा वो नहीं था। और हाँ, सरफराज की सिस्टर जो थी सुंबल थी, आई थिंक मुझे नाम अगर सही याद है, सुंबल थी या सुंदर थी, हाँ जो भी थी, उसका जो है उसकी लाइफ में जो उसमें आगे कुछ भी नहीं इतना ख़ास दिखाया गया कि उसको डिवोर्स होगी या क्या होगी। वो बस वो जो पिछली एपिसोड थी ना उसके बाद उसका कोई सीन नहीं दिखाएगा। पिछली एपिसोड में तो उसका बड़ा सीन दिखाएगा, उसकी माँ भी दिखाएगी, उसकी बहनें भी दिखाएंगी, जुल्म करती भी दिखाएंगी, लेकिन वो सारा सीन जो है बाद में उसका कुछ नहीं दिखाया गया। सरफराज के बाद उसकी लाइफ में कोई चेंज आता या सरफराज जैसे पकड़ा गया तो कुछ तो होता ना, कुछ कोई कहानी आगे बढ़ती, लेकिन कोई ऐसा सीन देखने को नहीं मिला। तो काफ़ी छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो पता चलता है कि ड्रामा जो है ना हड़बड़ी में जो है ना इसका एंड कर दिया गया। हड़बड़ी मतलब जल्दी जल्दी में ना वो फिर इसको मगरों उतार दिया गया। पहले इसको खींचते रहे, लंबा खींचते रहे, वही कहानी ना वो ख़त्म हो रही तो ना कुछ। वो सब लोग जब अक गए हैं इस ड्रामे से तो देन इसकी जी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड जो है वो पेश कर दी गई, और उसमें जो
लास्ट एपिसोड थी उसमें वो डायरी लेके आ गए और डाइन जो है उसने कत्ल किया हुआ है, उसको डिवोर्स देने का पता ही नहीं है। दानिश तैमूर को जो है उसका खड़ा होकर देख रहा है, तो फिर कहता है तुम औरत हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। औरत है तो उसने उसके भाई का कत्ल किया हुआ है, उसने कसम खाई थी कि मैं अगर मेरा भाई का कातिल पकड़ा गया तो मैं उसी टाइम उसको शूट कर दूंगा। तो वो उसको याद ही नहीं रहा उस टाइम। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो पहले ड्रामे में बड़ी हाईलाइट करके दिखाई गई, तो लेकिन बाद में जो है वो जो है ना उसको कुछ वो खिचड़ी बना के वो पेश कर दिया गया ड्रामा ना। तो जो है ड्रामा जो है इसी तरह, और जो अब्बा जी हैं वो उसी सीढ़ी पे ही खड़े हैं। वो एक फिल्मी टाइप का ना ड्रामा स्टार प्लस टाइप का ना बना के ना दिखा दिया गया है। दानिश तैमूर नो डाउट बहुत अच्छा करैक्टर है, और उसकी ये ड्रामा जो है दीवानगी तेरी दीवानगी जो ड्रामा था ना उसकी वो तर्ज पे बनाया गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हिबा बुखारी के साथ उसकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और हिबा जो है उनके जो है वो बाद में उसका कोई सीन इतना ज़्यादा लंबा नहीं दिखाया गया, कोई रोमांस वगैरह का सीन दिखाते अच्छा सा, ताकि आवाम का जो वो सड़ैला दिल था वो थोड़ा खुश हो जाता। बट नो, वो भी नहीं, डायरेक्टर ने कोई लिहाज रखा आवाम का, और ड्रामा जो है वो बिल्कुल मगरों उतार दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है मैं आपके लिए हर मंडे वाले दिन जो है अपना चैनल पे इसका रिव्यू लेके आती रही हूँ। तो अब जो है मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो कोई और चीज़ें लाया करूँगी, देखूँगी क्या कोई न्यू अपडेट या कोई न्यू ड्रामा रिव्यू होगा। अगर कोई और ड्रामा रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप मुझे वो ड्रामा बता सकते हैं, उसको देख के मैं उसके रिव्यू दे दिया करूँगी। ड्रामा सीरियल बिस्मिल और ड्रामा सीरियल कभी मैं और कभी तुम ड्रामा जो है वो मैं देख रही हूँ, और उसके बारे में मैं रिव्यू भी अपडेट कर रही हूँ आप सब लोगों से। और आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ड्रामास जो है इसी तरह चलते रहेंगे, ज़िंदगी भी इसी तरह चलती रहेगी, और हमारा चैनल भी इसी तरह चलता रहेगा। वो पलवशा के बारे में मैंने ये बात कहनी थी, मुझे ज़रा देन से निकल गई, तो मैंने सोचा कि वो जो उसको मेंटल दिखाया गया है नफ्सियाती मरीज़ों के साथ बिठा के, उसको तो ज़रा सड़ता हुआ दिखाते। वो एक कातला है और उसने अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं की। 2 बच्चे हैं उसके शोहर में से, जो पहले शोहर में से थे, तो दूसरे अब वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं दिखाए गए ना ड्रामा में कहीं भी। हालांकि बच्चों को भी दिखाना चाहिए था, लेकिन उनका कोई नाम पता ही नहीं लिया गया, जैसे वो है ही नहीं है। तो माँ वो जो है वो पागल हो गई है, और वो उसको मेंटल करार दे के ना उधर दिखाया गया है। तो मेंटल भाई उसको दिखाते, उसको सड़ते हुए दिखाते, तकलीफ में दिखाते, रंज में दिखाते, वो अब कह के लगा रही है और बस वो मेरा है मेरा। भाई ये सीन मुझे ज़रा ना समझ नहीं आया ना, ज़रा जियो टीवी वालों ने ना ज़रा ज़्यादा ही जल्दी और तेज़ी दिखा दी इस ड्रामे में। तो जो है ना पलवशा का कोई ना अच्छा सा एंड होना चाहिए था, इसको फांसी लगनी चाहिए थी, या सड़ते हुए दिखाते इन दोनों को, सरफराज को इनको, और बातें करते दिखाते आपस में कि हम अब इसी जेल में चक्की पीसेंगे, हम इसी तरह ही अब रहेंगे दोनों मिलके और प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट किसी और ड्रामे में आने की। तो जी ये ड्रामा तो अब ख़त्म हो गया और एंड हो गया इसका सारा। आप सब ने भी देखा, मैंने भी देखा, अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।